हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केक फॉर यू। आज मुझे एक 1 kg का डॉल केक कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ फॉन्डेंट से जो प्लंजर सेट आता है उससे कुछ छोटे बड़े फ्लावर्स कट कर लिए हैं और बर्थडे गर्ल का नेम भी मैंने फॉन्डेंट की स्ट्रिप के ऊपर लिख लिया है। ये केक मुझे 2 tier फॉर्म में बनाना था। तो इसके लिए जो मैंने केक का बैटर लिया था उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसका ज़्यादा पार्ट बैटर का मैंने 6 इंच के मोल्ड में डाला और बाकी का थोड़ा सा बैटर मैंने डॉल वाले मोल्ड में डालकर बेक किया है। अब इन दोनों को ठंडा करके कट करने की टर्न आती है। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई थी। जब मैं जो डॉल वाला केक का स्पॉन्ज कट कर रही थी, जो उसका केक का बेस वाली थी लेयर, वो बिल्कुल ही मेरी क्रैक हो गई थी। तो अब हम इस लेयर को रिमूव भी नहीं कर सकते थे, इससे हमारी जो डॉल की बॉडी है वो छोटी हो जाती। तो अब मैंने क्या किया, जो मेरा नीचे वाला पार्ट था स्पॉन्ज का जो 6 इंच में बेक किया था, उसकी मैंने सेंटर वाली लेयर लेकर उसको एक रिंग से कट कर लिया। रिंग कटर से मैंने कट कर दिया। अब उसको मैं अपने डॉल की बॉडी वाले केक का बॉटम लेयर उसको एज अ सेट कर रही हूँ। तो यहाँ हम अब क्रम्ब कोटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले जो डॉम पार्ट वाला स्पॉन्ज है उसकी क्रम्ब कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसकी भी मेरी लगभग 4 लेयर्स कट हो गई हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ में हम व्हिप्ड क्रीम लगाकर और इसमें चॉकलेट गनाश फिल करेंगे। साथ में मैं ऐड करूँगी इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश का। तो सेम प्रोसेस के साथ में मैं अपना जो डॉम पार्ट है केक का उसको क्रम्ब कोटिंग कंप्लीट कर लूँगी। जब आप डॉम शेप में स्पॉन्ज की लेयर्स कट करते हो तो जिस तरीके से हम उसको कट करते हैं उसी तरीके से ही उनको सेट करना होता है। तो जब मेरी जो बॉटम वाली लेयर क्रैक हो गई थी तो मुझे पहले तो घबराहट हुई कि अब ये क्या हो गया, इसको नहीं लगाती तो जो डॉम पार्ट है उसकी हाइट कम हो जाएगी, और लगाती हूँ तो उसको लिफ्ट करके ऊपर सेट करने में दूसरे केक के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा टाइम मैंने सोचा और फिर ये मैंने आइडिया यूज़ किया। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसके अलावा कुछ और भी किया जा सकता था जो आपको सही लगता है, वो आइडिया भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने जो डॉल की ड्रेस वाला पार्ट था उसकी क्रम्ब कोटिंग को कंप्लीट कर लिया है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने ऊपर वाला डॉम पार्ट तो कंप्लीट कर लिया जैसे तैसे, तो अब मैं नीचे वाला जो बेस केक है उसमें मैं सिर्फ स्पॉन्ज की 2 लेयर्स ही लगाऊंगी। जी नहीं, उसमें भी हम तीनों लेयर्स ही लगाएंगे, क्योंकि काम इस तरीके से किया जाना चाहिए कि हमें भी करने में मज़ा आए और कस्टमर का भी नुकसान ना हो, क्योंकि उसे हमें पूरा प्रॉपर वेट केक का कंप्लीट करके ही देना होता है। तो नीचे वाले केक में मैंने क्या किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये ऊपर का जो है डॉम पार्ट कंप्लीट हो गया था केक का, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया सेट करने के लिए। और अब हम जो केक का बेस पार्ट है उसकी क्रम्ब कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सेम मैंने पहली लेयर ली है और उसकी क्रम्ब कोटिंग यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी है। स्पॉन्ज की जिस लेयर को मैंने कट कर दिया था बीच में से, अब उसका यूज़ मैं यहाँ सेंटर में करूँगी, क्योंकि सेंटर में हम जिस तरीके से भी अपनी जो स्पॉन्ज की लेयर है उसको रख देते हैं, उसके ऊपर नीचे क्रीम लग जाती है तो वो प्रॉपर सेट हो जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या किया कि जो मैंने रिंग बीच में से रिंग कटर से कट किया था पार्ट, उसके जो आउटर लेयर थी उसको मैंने पहले अच्छे से चॉकलेट के ऊपर सेट कर दिया, क्योंकि वो चॉकलेट के साथ में अच्छे से स्टिक हो गई। और जो टूटी हुई क्रैक लेयर थी ना उसको उठाकर बीच में अच्छे से फिल कर दिया और हल्के हल्के हाथ से साथ में उसको प्रेस भी कर दिया ताकि वो चॉकलेट के साथ में अच्छे से स्टिक हो जाए। अगर चॉकलेट ना भी लगी होती तब भी वो क्रीम के साथ में अच्छे से स्टिक हो जाती। अब अच्छे से उसकी करेंगे सोकिंग और उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, बड़े हल्के हाथ से क्रीम लगाकर उसको धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे, नहीं तो हमारे जो टूटे हुए लेयर्स के क्रम्स हैं ना वो बाहर निकल सकते हैं। सो बड़ा धीरे ध्यान से काम करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सेकंड लेयर भी हमारी फिनिश हो गई है। अब कोई कह ही नहीं सकता कि बीच में हमने टूटा हुआ जो स्पॉन्ज का पार्ट है वो फिल किया है। सो अब सेम प्रोसेस से अब हम बाकी का जो केक है उसकी क्रम्ब कोटिंग कंप्लीट कर देंगे और इस केक को भी थोड़ा टाइम के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जब भी आप 2 tier या 3 tier केक बनाएं तो अपने केक्स की क्रम्ब कोटिंग करने के बाद उनको हमेशा फ्रिज में सेट होने के लिए ज़रूर रखें। जब क्रम्ब कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए तब ही आप केक की स्टैकिंग कीजिए। मैंने भी दोनों केक्स को अच्छे से फ्रिज में रख के सेट कर लिया था।
अब देखिए मैं पैलेट नाइफ लेकर और धीरे से डोम पार्ट वाले केक को उठाकर नीचे वाले बेस के ऊपर सेट कर दूंगी। अब यहाँ पर केक की हाइट के बराबर मेजर करके मैंने सेंटर में एक डबल इंसर्ट किया है। डबल को मैंने थोड़ा सा सेंटर से पीछे की तरफ डाला है क्योंकि सेंटर में हमारा डॉल का टॉपर भी लगेगा। अब इसके बाद में मैंने 1M नोजल का यूज़ किया है। जो हमारा बेस केक है मैं उसकी साइड वॉल्स को रोजेट्स के साथ में कवर कर दूंगी। अब इसके बाद में मैंने जो छोटे वाले साइज की आती है ओपन स्टार नोजल, उसमें पर्पल शेड डालकर फिल किया है पाइपिंग बैग में। और जो डॉल वाला डोम पार्ट है उसको मैं सारा छोटे छोटे रोजेट्स बनाकर कवर कर दूंगी। क्योंकि मुझे ये केक 2 टियर बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग शेड्स का यूज़ किया है। अब डोम पार्ट के बाद में जो पर्पल क्रीम बचेगी उसी में मैं थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम मिक्स कर लूँगी और एक शेड लाइट बनाऊँगी, जिसको कि मैं जो हमारा बेस वाला केक है उसके टॉप पार्ट पर छोटे छोटे रोजेट्स बनाने के लिए यूज़ करूँगी। अब इस बची हुई क्रीम से और सेम नोजल से ही हम डॉल की ड्रेस बनाएंगे। छोटे छोटे स्टार बनाते हुए हम डॉल की ड्रेस को कवर कर देंगे। ड्रेस कवर करने के बाद में अब हम इस डॉल टॉपर को केक के सेंटर में इंसर्ट कर देंगे और टॉप के ऊपर जो वाइट क्रीम दिख रही है वहाँ पर भी सेम नोजल सेम कलर से ही छोटे छोटे रोजेट्स बनाकर केक को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ केक रेडी है। अब आगे बारी आती है जो हमने छोटे छोटे फॉन्डेंट के साथ में फ्लावर्स कट किए थे उनको सेट करने की। तो उनको मैं यहाँ केक के बेस में लगा दूंगी और कहीं कहीं ड्रेस में मैं सिल्वर बॉल्स भी लगा दूंगी। यह हमारे केक की फाइनल लुक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।